Welcome to Honest Profit Channel. Welcome to Honest Profit Channel. कोई भी यहाँ पर आए हैं किस लिए, यह समझने के लिए कि शेयर मार्केट में हमें पैसा लगाना है या हमें एक बिजनेस करना है ना। बिजनेस डिपेंड करता है ना। बहुत सारे लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग गैम्बलिंग करने के लिए आते हैं। हम किस लिए आए हुए हैं? बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं या फिर गैम्बलिंग करने के लिए आए हैं? तो अगर किसी को गैम्बलिंग करना है तो उसके लिए तो कोई सीखने की जरूरत नहीं है। वो कहीं भी आदमी कैसे भी करेगा, किसी भी दिन पैसा डबल होगा, किसी भी दिन पैसा जीरो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और अगर आप परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। ठीक है। एक ऐसे जगह की जरूरत होगी जहां पर बैठ के, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं उस तरह से आप वहां पर काम कर सके। ठीक है। अब हमें बात करते हैं कि कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें जरूरत किस चीज की होती है? एक बाजार की। बाजार की मतलब मार्केट की। ठीक है। अब हम जब ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस में इसी मार्केट का नाम पड़ जाता है शेयर मार्केट ना। इसे ही हम लोग क्या कर देते हैं? शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में क्या होता है? शेयर मार्केट सब कुछ सुनता है, शेयर मार्केट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में दो चीजें होती है। क्या क्या होती है? पहला होता है इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है ट्रेडिंग। ठीक है। तो इन्वेस्टिंग क्या होता है कि हम अभी तुरंत पैसा नहीं कमाते हैं, हमने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, जो हमारे पास था उस पैसे को लगा दिए और छोड़ दिए। 5 साल 10 साल के बाद हमें उसका रिजल्ट दिखेगा। 2 साल 5 साल के बाद हम पैसा बहुत कमाएंगे या जो भी कुछ हो उसके अकॉर्डिंग हम पैसा, हमारा ग्रोथ, पैसा का ग्रोथ होगा तो हमारा कहलाता है इन्वेस्टिंग, जहां हमने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, लगा दिया पैसे को। ठीक है। और दूसरा होता है ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टिंग क्या आता है? जब आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो इंडियन मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, इन्वेस्ट करना बेस्ट होता है। उसके लिए आपको इंडियन मार्केट का इन्वेस्ट करने के लिए, अगर इन्वेस्ट का क्लास होगा, जब कभी भी इन्वेस्टिंग का क्लास के बारे में लोग डिमांड करेंगे, आप बोलेंगे हम लोग को इन्वेस्टिंग में से सीखना है, तो इन्वेस्टिंग का अलग से क्लास कम से कम 1 महीने का चलेगा, जो आप लोगों को 1 महीना कम से कम लगेगा। इन्वेस्टिंग के बारे में, पूरे इंडियन मार्केट के बारे में, इंडियन मार्केट कैप के बारे में, हर एक कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में, उसके एफआईआई डीआई का कंट्रीब्यूशन के बारे में बातें करने में, कंपनी के मार्केट कैप कितना होना चाहिए, कितना है, कैसा है, कंपनी में मार्केट में किस जगह पर हमें एंट्री बनानी है, उसका पूरा सेंटीमेंट इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग का अलग होगा और फॉरेक्स मार्केट में अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, क्रिप्टो का अलग होगा इन लोगों का। ठीक है। तो जब हम इन्वेस्टिंग करने के लिए आएंगे तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ये पैसा हमें फ्यूचर टाइम में हमें रिटर्न मिलता है। ठीक है। और हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग क्या है? नाम से ही पता चलता है, ट्रेडिंग, ट्रेड, ये वर्ड आप सुने होंगे सर, ट्रेड सुने हैं ये वर्ड। ट्रेड करना, ट्रेड मतलब क्या है? ट्रेड मतलब व्यापार, बिजनेस। ठीक है। और जब हम बिजनेस करने के लिए आए हैं, ट्रेड करने के लिए आए हैं, तो यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो बिजनेस में क्या होता है? हमें एक अच्छे कैपिटल के साथ, हम जैसा हम कैपिटल लगाएंगे वैसा हमारा बिजनेस होगा। एक अच्छे कैपिटल की जरूरत होती है। ठीक है। और कैपिटल के साथ साथ हमें एक अच्छे नॉलेज की, जो बिजनेस करने जा रहा है उस बिजनेस के बारे में सबसे पहले हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जानकारी, उसका बैक टेस्ट होना चाहिए, उस बिजनेस का पिछला इतिहास क्या रहा वो हमें पता होना चाहिए, और आने वाला समय में वो कैसा रिएक्ट कर सकता है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। जब व्यापार करने के लिए आए तो व्यापार में हमें हमारा प्रॉफिट, हम डेली का 2 गुना 4 गुना काम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो गैम्बलिंग होता है। ठीक है। व्यापार में जिस तरह से हमें हर बिजनेस में, आप मान लीजिए दुकान की है, किसी भी चीज, कपड़े का दुकान है आपका, या फिर आपका चप्पल का, जूता का दुकान है, किसी भी चीज का दुकान है, बिजनेस है, तो क्या आपने जो बिजनेस किया, एक बार में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन में आपका सारा माल बिक जाए, आप पूरा पैसा आप पूंजी कमा लें? हो सकता है? पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। वो धीरे 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 आपका मार्केट पकड़ेगा, धीरे धीरे चीजों को आप, कुछ चीजों को आप समझिएगा, कुछ आपको बाजार के लोग समझेंगे, तब आपका बिजनेस धीरे 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 ग्रोथ होगा। ऐसा होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए, तो ट्रेड में अब हमें क्या करते हैं? 2 चीजें, 2 काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है। एक करते हैं हम लोग बाय और दूसरा करते हैं सेल। यहाँ पर 2 ही लोग होते हैं इस मार्केट में, 2 ही लोग, एक बायर और एक सेलर। इस मार्केट में नहीं, दुनिया के सभी मार्केट में 2 लोग होते हैं, एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं। एक खरीदने वाले होते हैं, एक बेचने वाले होते हैं। हर मार्केट में, चाहे एक हटिया से लेकर के एक बड़ा बाजार तक भी चले जाइए, तो वहां पर हर जगह, हर लेवल पर, हाँ, उनका लेवल अलग हो सकता है, लेकिन 2 ही लोग होते हैं, एक क्रेता एक विक्रेता।
ठीक है, बायर्स और सेलर्स, ठीक है, एक खरीदने वाले एक बेचने वाले। अब इस बायर्स और सेलर्स को समझने के लिए हमें इतना स्टडी करना है, ठीक है। अब इन सब चीजों में क्या स्टडी करेंगे हम, टेक्निकल का स्टडी करेंगे, कल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। सर टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस वो चीज है जो हम लोग चार्ट को देखते हैं, स्टडी करते हैं, जो हम लोग कैंडल को भी पढ़ रहे थे, इतना देर से देख रहे थे, तो हम एसएमसी की बात करते हैं, हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, हम आईसीटी की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है टेक्निकल में आता है, कैंडल आता है, चार्ट पैटर्न आता है, ये सारी चीजें हर एक कैंडल के बारे में पढ़ना है, टेक्निकल में हर एक रूल्स को पढ़ना है, कैंडल को समझना है, प्राइस के मूवमेंट को समझना है, ठीक है, उसके हैबिट को, उसका जो चाल है, हमारी गोल्ड में ट्रेडिंग करें, गोल्ड के चाल को समझना है कि कैसे कैसे वो कब रिएक्ट करता है, कहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ गया है, कैसे आया, इन सब चीजों को की स्टडी जो है वो टेक्निकल में होता है। और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? जब कोई न्यूज पर बेस्ड हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, कोई न्यूज आया, जैसे हर सप्ताह, हर महीना, हर सप्ताह जो है अमेरिका में कुछ ना कुछ डेटा आता है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं, जैसे एनएफपी होता है नॉन फर्म पेरोल, ठीक है ना। उसका होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद होता है आपका जाकर के पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इंपॉर्टेंट न्यूज की बातें सिर्फ हम कर रहे हैं। न्यू होम सेल्स, ठीक है। उसके बाद होता है इंटरेस्ट रेट डिसीजन, इंटरेस्ट रेट डिसीजन। तो ये सब और भी बहुत सारी न्यूज है। तो ये सब न्यूज जो होता है, ये सब न्यूज मार्केट को इम्पैक्ट डालता है। ये सब न्यूज अगर डॉलर के लिए अच्छा आएगा तो गोल्ड हमारा नीचे गिर जाएगा, और अगर डॉलर के लिए खराब आएगा तो गोल्ड हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इन सब चीजों को भी हमें समझना है। ये हमेशा शाम में 6 बजे से 8 बजे रात तक या 8:30 बजे रात तक के बीच में आता है। कभी कभी अब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एफओएमसी मीटिंग मिनट, इंपॉर्टेंट डेटा है। एफओएमसी का स्पीच, पवेल मतलब उसका जो फेड चेयरमैन है, फेडरल रिजर्व फेड चेयरमैन का स्पीच। तो ये सब चीजें जो होती है, इन सब बातें, इन सब चीजों को हम लोग सीखते हैं। और आने वाला समय में आप जब क्लास ज्वाइन कीजिए तो इन सब चीजों को आपको एक एक चीज करके, टेक्निकल और फंडामेंटल हर एक चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि सर इतना दिन से कर रहे हैं तो उनसे आप बात कर सकते हैं, उनको हर एक चीज हम लोगों ने बताया, बता ही रहे, कंटिन्यू जारी है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग सिखाएंगे अपने यहाँ कोर्स में। आपको बाय करना, सेल करना, डेमो अकाउंट, सबसे उसके बाद क्या हुआ कि लोग सोचते हैं कि इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, कैसे। तो इन्वेस्ट करने की बातें हम लोग अभी नहीं बताएंगे। इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, अपना पैसा को बचाना है, पहले सीखना है बहुत अच्छी तरीके से। फिर आपको फंडेड अकाउंट में ट्रेड करने के लिए सीखना है कि दूसरों का, आपका बहुत कम पैसा 5,000 10,000 रुपया लगेगा, और दूसरा कोई उसी आपको ज्यादा पैसा देगा करने के लिए, $10,000 5 लाख 10 लाख रुपया देगा ट्रेडिंग करने के लिए। उनके पैसे से 1 साल तक ट्रेडिंग करना है, उसके पैसे से कमाना है, तब अपना पैसा आप इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग सीखिए। इन सब सारा प्रोसेस करने में सर 1 साल का टाइम लगेगा, इतना कुछ सीखने में, समझने में चीजों को। तब धीरे धीरे करके आपको चीजें समझ में आएगी, आप इन्वेस्ट कीजिएगा, आप अच्छा प्रॉफिट गेन करना सीख लीजिएगा।